नमो भगवते वासुदेवाय। जानिए कौन है बड़ा। एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। वैसे नारद जी के साथ विचित्र घटनाएं होती ही रहती हैं। उन्हें यह जानने की धुन सवार हुई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद जी ने अपनी जिज्ञासा भगवान विष्णु के सामने ही रख दी। भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, फिर बोले, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। परंतु नारद जी, यहाँ भी एक शंका है। स्वयं नारायण अपने उत्तर के साथ ही परंतु लगा रहे हैं। नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने पूछा, स्वयं आप सशंकित हैं, फिर तो विषय गंभीर है। कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र उससे भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु आप कहते हैं तो मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी ने एक बात और छेड़ दी, परंतु नारद जी, समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि ही हुए। नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु आप कहते हैं तो अब अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। नारद जी अब इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार ही हुए थे कि विष्णु ने नई बात कहकर उनके मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु जी बोले, नारद जी, पर ये भी तो सोचिए, वे तैरते रह कहाँ हैं? आकाशमंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वे कैसे बड़े? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, आप यह बात तो सही कर रहे हैं। आकाश के सामने अगस्त्य ऋषि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही सारी सृष्टि को घेर आच्छादित कर रखा है। आकाश ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोले, पर नारद जी आप एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार ने इस आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए और बोले, भगवान आप ही तो वामन अवतार में थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की और वामन से बड़े स्वरूप में भी आए, इसलिए यह तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के उपरांत भी अपने भक्तों के छोटे हृदय में विराजमान हूँ, वहीं निवास करता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वह स्थान सबसे बड़ा हुआ ना, इसलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो वो मेरे भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। उनसे विस्तृत और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो, इसलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी। नारद जी ने कहा, प्रभु संसार को धारण करने वाले आप स्वयं खुद को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर भक्तगण क्यों यह छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े में के फेर में नहीं पड़ूंगा। इसीलिए तो कहते हैं भक्त के वश में है भगवान। भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है, मोरा इसी भाव में रहिए, तो त्रिलोक के सामने आपके पास आकर बच जाने को ललायत रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए रोचक पुरानी कथाएं लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।